कंसेप्ट समझिए इसका। चूंकि मैं अभी आप लोग को बता रहा था कि आपकी अपनी भाषा में, यानी कि जिस भाषा में आपका जन्म हुआ है, जिस राज्य में आपका जन्म हुआ है, उस राज्य में जो भाषा यूज होता है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आप आसानी से उस भाषा में बात कर लेते होंगे, उस भाषा को समझ लेते होंगे। बट इंग्लिश समझने में दिक्कत हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है और इंग्लिश के एक सेंटेंस को आप 6 भाग में बांटना नहीं जानते हैं। जैसे मैं हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह एक कलम है, यह पहला सेंटेंस हो गया। यह एक कलम नहीं है तो वाक्य निगेटिव हो गया। क्या यह एक कलम है तो वाक्य क्या से शुरू हो गया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चौथा, क्या यह एक कलम नहीं है तो इसमें नहीं आ गया और वाक्य क्या से शुरू हुआ, यानी कि ये इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। चलिए 5वां नंबर सेंटेंस है कि यह एक कलम क्यों है, तो वाक्य के अंदर क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए, तो ये जो हो जाता है WH क्वेश्चन। ओके। छठा सेंटेंस कर रहे कि यह एक कलम क्यों नहीं है, तो क्यों भी लगा है और नहीं भी लगा है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस हो आप उसे 6 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? 6 भाग में। यानी किसी भी सेंटेंस को आप 6 भाग में बांट सकते हैं, यानी कि 6 पार्ट्स में। ओके, चलिए पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। कारण कि यह एक कलम है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? दिस इज अ पेन। यह एक कलम है। उसके बाद करें कि यह एक कलम नहीं है, तो नहीं आ जाएगा तो नॉट लगा देंगे एक्जुअली वर्ब के बाद, यानी कि दिस इज नॉट अ पेन। यह एक कलम नहीं है। क्या यह एक कलम है, तो वाक्य जब क्या से शुरू हो जाए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो उस वाक्य का जो एक्जुलरी वर्ब होता है उसका कान पकड़कर सेंटेंस के पहले रख देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जैसे यहां पर लगा हुआ है। ध्यान दीजिए कैसे। इस वाक्य का क्या एक्जुलरी वर्ब है, तो इज। क्या है? इज जो है एक्जुलरी वर्ब है, तो इज को बाहर कर देंगे, क्योंकि इस क्या के लिए कोई स्पेशल अंग्रेजी नहीं होती है। अगर वाक्य क्या से शुरू हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसका कोई स्पेशल इंग्लिश नहीं होता है। उसके एक्जुअली वर्ब का कान पकड़िए और वाक्य से पहले कर दीजिए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे अब इस इज को हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा इज, उसके बाद कर देंगे दिस अ पेन और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस तैयार हो गया। ओके, उसके बाद कर रहे हैं कि क्या यह एक कलम नहीं है, इसमें नहीं आ गया। ओके, क्या यह एक कलम नहीं है, थोड़ा सा इसमें गलती हुआ है गाइस, क्योंकि यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या रहेगा? क्या यह कलम नहीं है। तो क्या करेंगे अब? नॉट का भी प्रयोग करेंगे इसमें। ओके, तो क्या के लिए क्या कर देंगे? इज कर देंगे, इज दिस, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिस है, तो कहेंगे इज दिस नॉट अ पेन और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज दिस नॉट अ पेन, क्या यह एक कलम नहीं है। उसके बाद करें कि यह एक कलम क्यों है, तो सबसे पहले जो है क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। अगर इसी में रह जाता कहाँ, कैसे, कब, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते, क्योंकि ये होता है WH वर्ड। ओके, तो कह रहे हैं कि यह एक कलम क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। वेरी सिंपल। और बाकी जो भी सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव का है उसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे, क्योंकि इसमें नॉट तो कह नहीं रहा है तो ये नॉट नहीं उतारेंगे, कहेंगे व्हाई इज दिस पेन, क्वेश्चन मार्क।
सेंटेंस तैयार होगा, व्हाई इज दिस अ पेन। इसी का हिंदी होगा कि यह एक कलम क्यों है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यह एक कलम क्यों नहीं है, यह एक कलम क्यों नहीं है। क्योंकि आज हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं कि एक सेंटेंस को 6 भाग में कैसे बांटेंगे। अगर ये काम आ गया, यानी कि एक वाक्य को 6 भाग में बांटना आ गया, तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि एक साधारण सा सेंटेंस मैंने लिया था कि यह एक कलम है, यह एक कलम नहीं है, क्या यह एक कलम है, क्या यह एक कलम नहीं है, यह एक कलम क्यों है, यह एक कलम क्यों नहीं है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो उसको 6 भाग में हम बांटने का प्रयास करेंगे। पहले इसको आप लोग देख लीजिए, ओके। उसके बाद करें कि यह एक कलम क्यों नहीं है, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। उसके बाद जो है एक्सुअली वर्ब आ जाएगा, व्हाई इज दिस। और इसमें निगेटिव कह रहा है, तो निगेटिव के लिए क्या करते हैं, नॉट। व्हाई इज दिस नॉट अ पेन और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस तैयार हो गया। अब इसी तरह का कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी एक्सुअली वर्ब हो, चूंकि एक्सुअली वर्ब की संख्या 24 होते हैं, तो किसी भी एक्सुअली वर्ब पर इस तरह का सेंटेंस आ सकता है। चूंकि ये तो एक्सुअली वर्ब क्या था, इज। चूंकि इसका एक्सुअली वर्ब क्या था, इज। देखिए सब में इज लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, सब में इज लगा होगा, सब में इज लगा होगा, ध्यान दीजिएगा, सब में इज लगा है। यानी कि इसका एक्सुअली वर्ब इज था, सिंपल वाक्य था। अब इस तरह का कोई भी जो है सेंटेंस आपके सामने आ जाए किसी भी एक्सुअली वर्ब के साथ, तो आप जो है 6 भाग में उसे बांट सकते हैं। ये मेथड आज मैं आप लोगों को सिखा रहा था ताकि आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सके, ओके। तो आइए जो है दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। इस पर जैसे कहा जाए कि The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.